पर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। livelawin के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप सभी को लगेगा अच्छा कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बच्चे को दिलवाया उसका हक जो कि EWS DG कैटेगरी का बच्चा था। जानिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे को जो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा और क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या फैसला लिया गया, यह जानकारी मैं आपको सारी देने जा रही हूँ। देखिए लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह साबित हो जाने के बाद कि बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम EWS कहते हैं से संबंधित है या वंचित समूह DG कैटेगरी से है तो वह RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षित सीटों पर शिक्षा निदेशालय जिसे हम DOE कहते हैं द्वारा आवंटित स्कूल में एडमिशन पाने का हकदार है। जस्टिस मिनी पुष्करना जी ने कहा कि DOE द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटन के पश्चात EWS या DG कैटेगरी के तहत किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से इनकार करना बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन होगा जो 6 से 14 साल के बच्चे प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। देखिए साफ साफ बात कही है जस्टिस मिनी पुष्करना जी ने कि अगर बच्चा का फॉर्म भरा गया है अभिभावकों के द्वारा, बच्चे का नाम निकला गया है लॉटरी के द्वारा और अगर उसके बाद स्कूल वाले बच्चे को नाम निकलने के बाद भी दाखिला नहीं देते हैं तो ऐसे में वे हमारे जो शिक्षा का नियम है जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। जस्टिस पुष्करना जी ने यह देखते कहा कि RT अधिनियम की धारा 12 कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के लिए कम से कम 25% आरक्षण प्रदान करती है। उन्होंने कहा इस प्रकार एक बार यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग से संबंधित है और इस आधार पर संतुष्ट होने के बाद DOE द्वारा उसकी नियत प्रक्रिया के अनुसार स्कूल आवंटित किया गया है, ऐसा बच्चा उक्त कैटेगरी के तहत आवंटित स्कूल में एडमिशन पाने का हकदार है। अदालत ने स्कूल में एडमिशन चाहने वाले बच्चे की याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया कि वह DG कैटेगरी में प्रवेश के लिए ड्रॉ निकालने में सफल रहा। यह मामला था DOE द्वारा उसे आवंटन पत्र भी जारी किया गया और उसके पास अपने पिता के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी है। स्कूल की ओर से जो पेश किया गया था वकील, उन्होंने कहा कि SC सर्टिफिकेट में याचिकाकर्ता का आवासीय पता स्कूल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर दिखाया गया है। दूसरी ओर DOE ने कहा एक बार ड्रॉ में स्कूल आवंटित हो जाने के बाद स्कूल बच्चों को एडमिशन देने के लिए बाध्य होता है। याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि बच्चे को DOE द्वारा उचित प्रक्रिया के बाद DG कैटेगरी में स्कूल आवंटित किया गया है, इस प्रकार बच्चा एडमिशन पाने का हकदार है। अदालत ने कहा उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 से पहले ही अपने अंत पर है, याचिकाकर्ता को शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी में एडमिशन देने का निर्देश दिया जाता है। जी हाँ, मामला था एक स्कूल का जिन्होंने एक बच्चे के दाखिले के लिए कहा कि वह दूर रहता है 8 से 10 किलोमीटर और ऐसे में वह बच्चा पहुंचा। बच्चे ने अदालत के दरवाजे खटखटाए और कहा कि मेरे पास मेरे पिता का जो सर्टिफिकेट है SC सर्टिफिकेट है और हम DG कैटेगरी से हैं और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा कि हम जब एक बार ड्रॉ निकाल देते हैं तो वह स्कूल को एडमिशन देना ही होता है और इस पर कोर्ट ने भी कहा कि अगर बच्चे का नाम ड्रॉ के द्वारा निकाल दिया गया है तो एडमिशन देना ही होगा। और क्योंकि यह साल खत्म होने वाला है, अब बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, तो ऐसे में अगले साल से बच्चे को नर्सरी क्लास में दाखिले का निर्देश दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो आयोजित किया जाता है RT के दाखिलों का ड्रॉ और उस ड्रॉ में जिस बच्चे का नाम निकलेगा अगर कागजात सही हैं तो उस बच्चे को उस स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। उस बच्चे को उस स्कूल में दाखिला देने से रोकना कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा, यह जस्टिस मिनी पुष्करना जी ने कहा। तो उम्मीद करती हूँ कहीं ना कहीं वह सभी अभिभावक जो अपने बच्चों का आने वाले शैक्षिक सत्र में
दाखिले के लिए जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, कहीं ना कहीं उससे उन्हें थोड़ा सा राहत मिली होगी, संतुष्टि मिली होगी कि खुद हमारे देश की न्याय प्रक्रिया भी उनका साथ दे रही है। और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जिन बच्चों का जिन स्कूलों में नाम आएगा उन्हें उन स्कूलों में दाखिला मिलेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।